दिल टूट गया आज। इतने सालों के बाद चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में आई। हम 95% बाहर हो गए। टूट गए हैं हम लोग, चीख चीख के खत्म हो गए हैं हम कि ये नालायकियां छोड़ दो। ग्लोबल स्टेज पे अब नहीं सहा जाता। ग्लोबल स्टेज पे ये जलालत अब नहीं सही जाती। अब नहीं सही जाती। आप पाकिस्तान में किसी बच्चे से भी पूछेंगे ना, वो भी कहेगा कि पाकिस्तान के बॉलर्स पूरे नहीं हैं, एक आधा बंदा शॉर्ट है। लेकिन ईगो का मसला बनाया हुआ था आकिब जावेद ने और मोहम्मद रिजवान ने कि नहीं, सलमान अली आगा और खुशदिल दरमियान वाले ओवर्स करवा लेंगे। इस टाइम पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान जिसकी इतनी ब्रेव हिस्ट्री है क्रिकेट में, ऐसे वन साइडेड मैच इन लोगों ने कहाँ ला के खड़ा कर दिया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। कौन है जवाब दे? कौन जवाब देगा? आकिब जावेद, रिजवान? लाखों रुपए कमा के इनका चैंपियंस ट्रॉफी का सफ़र ख़त्म हो जाएगा। 4 दिन में हमारी चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म हो गई है, 4 दिन में। अब आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि बांग्लादेश कल न्यूजीलैंड को हरा दे? मतलब हम इसी काबिल हैं, हम इस काबिल हैं। गंदे ये नहीं हैं, गंदे हम हैं, हम गंदे हैं। पाकिस्तान टीम एक ऐसी क्लूलेस टीम है कि ये अगर पहले बैटिंग कर ले ना, इनको पता ही नहीं होता कि हमने टोटल कितना बोर्ड पे लगाना है। आपके सो कॉल्ड बड़े मैच विनर्स नहीं है, बड़े मैचों के प्लेयर। सब की बात करेंगे हम। आप इमामुल हक को वापस लेके आए। बाय द वे, इंडिया को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। इंडिया को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद है। ये ग्लोबल बदनामी इन्होंने करवाई है। मैंने ये वीडियो बनाने से पहले बहुत लंबे लंबे सांस लिए हैं। मैं फैमिली वाला बंदा हूँ, मैंने जीना है, मैंने हेल्दी लाइफ गुजारनी है। मैंने हार्ट अटैक से नहीं मरना, मेरे दिमाग की नस फट जाएगी। आई नीड टू बी वेरी काम डाउन, क्योंकि ये तो लाखों कमा रहे हैं, हमें किस चीज़ की सज़ा है? इमामुल हक को आप पाकिस्तान टीम में वापस लेके आए फ़खर जमान की जगह। फ़खर जमान तेज़ खेलने वाला प्लेयर है, अग्रेसिव प्लेयर है, मार धार करता है। अगर फ़खर जमान बाहर हो गया था, आप मोहम्मद हारिस को ले आते, या शायद आप अब्दुल्ला शफीक को ही ले आते। आप मोहम्मद हारिस एक आइडियल चॉइस थी। शान मसूद को ले आते, एक ऐसे बंदे को ले आते जो तेज़ खेलना जानता हो। इमामुल हक ने शायद आज तक इंडिया को बहुत मारा है। मैं आपको इमाम की इंडिया के ख़िलाफ़ जो करतूत है, मैं परफॉर्मेंस नहीं कहूँगा, करतूत जो इमामुल हक की है। इमाम आज तक, इससे पहले 5 वनडे खेले हैं इंडिया के अगेंस्ट। पहले एक्चुअली 6 खेले हैं, ये उनका 7वां वनडे था। पहले मैच में इमाम 2 पे आउट हुए थे इंडिया के अगेंस्ट वनडे में। दूसरे मैच में इमामुल हक 12 पे आउट हुए थे। तीसरे मैच में 19 पे, चौथे पे भी 19 पे, पांचवें में 28 पे, और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 64 रन्स किए थे इमामुल हक ने। बाबर आजम, जिसको आप कहते हैं कि आपका सबसे बड़ा प्लेयर है, बाबर आजम ओडीआई में इंडिया के अगेंस्ट आज तक 1 2 3 4 5 6 7 8 मैच खेले हैं। पहले मैच में बाबर आजम ने इंडिया के खिलाफ 23 किया था, दूसरे मैच में 50,
तीसरे में 10, चौथे में 48, पांचवें पे 9, छठे पे 47, फिर 46 और फिर 8। एक भी 100 नहीं है आपके कंट्री के सबसे बड़े प्लेयर का, जो आपका होता है ना क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच, उसमें एक भी 100 नहीं है आपके सबसे बड़े प्लेयर का, आपके सबसे बड़े राइवल के अगेंस्ट। ऐसा सबसे बड़ा प्लेयर आपको मुबारक हो। मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, ना बाबर आजम का कभी नाम बिगाड़ा है, ना मैंने अल्लाह माफ़ी दे कोई गलत ज़ुबान आज तक यूज़ की है। मैं हाथ जोड़ के बाबर आजम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप कुछ अरसे के लिए ना पाकिस्तान टीम से दूर चले जाएं, अपनी फिटनेस पे काम करें। और मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ लानत भेजना चाहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, ये ज़रूरी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे मैं लानत भेजना चाहता हूं कि आपने अगर बाबर को ड्रॉप किया था इंग्लैंड की सीरीज में, तो वो कुछ किए बगैर वापस कैसे आ गया? 10-15 दिन के बाद बाबर आजम वापस आ गया, उसने क्या किया था ऐसा? मैं हमेशा आपको बताता हूं, जो आपके कंट्री के बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो करियर में एक आधी दफा ड्रॉप होते हैं। आपने अगर बाबर को ड्रॉप कर दिया था, उसको कोई टारगेट दो कि यार तूने इतना स्लिम होके आना है, अब आ जाओ सारे चढ़ जाओ मुझ पे कि जी फिटनेस का तो कोई अमल दखल नहीं है। बेवकूफ़ हो तुम लोग। इमामुल हक जो डोमेस्टिक में, मैंने पिक्चर भी दिखाई थी आपको कि उसका अच्छा खासा पेट निकला हुआ है, उसने आज कवर पे पता है कितनी इजी सिंगल्स दी हैं। ये चीज़ें आप लोग नोट नहीं करते। नसीम शाह, वो वसीम अकरम ने आइडेंटिफाई भी किया, बच्चों की तरह ये थ्रो कर रहा है मैच के शुरू में, और रख के मार यार, थ्रो रख के मार के बैटर को एक मैसेज जाए कि वहां नसीम शाह खड़ा हुआ है, मैं नहीं भाग सकता, मैं 2 रन नहीं लूंगा वरना नसीम डायरेक्ट थ्रो ना मार दे। ये क्या बच्चों की तरह ये थ्रो फेंक रहे हो? पाकिस्तान बदकिस्मती से वो टीम है जो अगर पहले बैटिंग करने आ जाए ना, तो ये क्लूलेस होते हैं, इनको पता ही नहीं होता कि हमने क्या टारगेट देना है। देखो दुबई की कंडीशंस को देखते हुए ना, एक बहुत ज्यादा ठीक डिसीजन था कि कोई भी टीम टॉस जीत रही है वो पहले बैटिंग कर रही है, क्योंकि ड्यू नहीं पड़ रही। लेकिन अगर पाकिस्तान है तो फिर भाई पाकिस्तान से बेवकूफ टीम मैंने आज तक नहीं देखी। मेरे दिल में ये बात थी, चलो इट इज ए गुड टॉस विन, लेकिन पाकिस्तान को यही नहीं पता कि हमने टारगेट क्या देना है दूसरी टीम को। वो 2023 में मोदी स्टेडियम में भी यही हुआ। आपके रिजवान और आपके बाबर दरमियान में इतना प्रेशर दे गए, इतनी बॉल्स खेल गए कि पोस्ट मैच में हार्दिक पांड्या ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि मैं विराट से ये बात कर रहा था, यार विकेट पे तो कुछ नहीं है, ये बाबर रिजवान इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? और एक बात बताऊं, आपकी पाकिस्तान टीम के सीनियर्स का इतना कसूर नहीं है, कसूर आपका है। क्योंकि जब आज मोहम्मद रिजवान ने 77 बॉल्स पे 46 किया, और उसके साथ साउद शकील ने जो अपनी हाफ सेंचुरी की, उस टाइम मुझे कमेंट आ रहे थे, फुरकान भट्टी चुप हो जाओ, इनको पार्टनरशिप बिल्ड करने दो। यही तो मसला है, आपकी सोच ही यही है कि पार्टनरशिप बिल्ड करनी है। आपने 41.4 ओवर्स में पहला छक्का लगाया है, 41.4 बॉल्स पे आपने पहला छक्का लगाया है, और रोहित शर्मा ने दूसरे ओवर में आते साथ ही। आपके सीनियर्स के घुटनों में इतना पानी नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान की मैच की पहली बॉल पे वो रख के चौका मारे। इतना पानी नहीं है आपके किसी सीनियर में कि आते साथ ही लगे ना पहले ओवर में लग गया 15, उनको कोई मैसेज जाए यार। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया की, अरबों खरबों रुपए की उनकी क्रिकेट है, वो सब चुप हो जाते, लेकिन आपकी औकात ही नहीं है। आप ऑन द डे तुक्के वाली टीम है, प्रोसेस से आप नहीं जीत सकते। साउद शकील की 50 और रिजवान की ये अजीब सी ये 46 रन की इनिंग्स किसी काम की नहीं थी। देखो दुनिया में ना 2 किस्म के प्लेयर होते हैं, एक वो जो इनिंग्स बिल्डअप करते हैं, दूसरे वो जो कहते हैं कि यार मैंने इनिंग्स तो बिल्डअप करनी है, लेकिन मैं रन रेट नीचे नहीं आने दूंगा। पाकिस्तान का रन रेट 5.5 का था, 5.2 हो गया, 5.1 हो गया, 4.9 हो गया, 3.9 हो गया, 3.9 रन रेट हो गया, और पाकिस्तानी अवाम बैक कर रही थी कि इट्स ओके, ये बिल्ड कर रहे हैं। और यार ये कौन सी पार्टनरशिप है? इनको यकीन ही नहीं है एक दूसरे पे। इमामुल हक जो आपके
प्लान्स में ही नहीं था। इमामुल हक को इन्होंने एक अंदर फैसला किया था कि इमाम टीम में नहीं आता क्योंकि वो स्लो खेलता है। जो बंदा आपकी प्लानिंग में ही नहीं था वो कैसे फखर जमान की रिप्लेसमेंट पे आ जाता है? आपके पास स्क्वाड में उस्मान खान मौजूद था, आपने उसको क्यों नहीं ओपन करवाई? करते उस पर ट्रस्ट। वो क्या उस्मान खान ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठ के खुद को शीशे में नहीं देख पा रहा होगा कि मैं इस काबिल ही नहीं हूं? अब वो इस काबिल है कि नहीं मुझे ये नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि वो यही सोच रहा होगा कि उस्मान खान तू एक फारिग प्लेयर है, क्योंकि तेरे कप्तान को तेरे पे यकीन ही नहीं है। उस्मान खान का पहला मौका बनता था, आपने उसको 15 में रखा है। अब अगर आपने एक ऐसे प्लेयर को टीम में डाल दिया जो आपके प्लान में ही नहीं था, इमाम की बात कर रहा हूं, तो मतलब उस्मान खान तो फिर 15 में नहीं बनता था, क्योंकि वो तो इस काबिल ही नहीं, काबिल ही नहीं है वो इस काबिल। आप खुशदिल शाह को ले आए, चलो हमने पूरी कोशिश की आपको बैक करने की कि चलो यार ही कैन बॉल एज वेल, लेकिन आपको किसने कहा था कि खुशदिल और सलमान आपके मेन बॉलर्स बन जाएंगे? अबरार ने अर्ली ऑन एक आउट किया ना शुरू में, शुभमन गिल को आउट किया, दूसरी तरफ कोई बॉलर ही नहीं था, स्पिनर। आपको किस्मत ने एक और मौका दिया कि अगर फखर जमान इंजर्ड हो गया आप उस्मान को ओपन कराते और एक स्पिनर अपनी टीम में शामिल कर लेते, चाहे वो उसामा मीर था, चाहे वो शादाब खान था। सुफियान मुकीम का नाम मेरे सामने कोई ना ले। एक एक दो दो वनडे खेल के आपने चैंपियंस ट्रॉफी खिलानी है बच्चों को, चढ़ते सूरज को तुम लोग सलाम करते हो। एक एक दो दो वनडे खेल के बच्चे को यहां पे आके मार पड़नी थी और आपने कहना था यार एक एक दो दो वनडे खिला के किसी को आप कैसे इतने बड़े ग्लोबल टूर्नामेंट में फेंक सकते हो? तो क्या क्या करें उसामा मीर, क्या करें शादाब खान? एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी आपको, दुबई में आप खेल रहे थे, जहां पे आपने बांग्लादेश के मैच में देख लिया कि बांग्लादेश के रिशाद ने भी इंडिया को फंसा लिया था। 228 पे वो फंस गए थे। यूज्ड पिचेस थी IL T20 की, वहां पे इंडिया ने 4-5 स्पिनर अपने साथ कैरी किए इंक्लूडिंग ऑलराउंडर्स, लेकिन आपको अक्ल नहीं आई। आप अगर आज 95% चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं मेरे भाइयों, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप इसी काबिल हैं, आपकी टीम इसी काबिल है। अब आप डिपेंड कर रहे हैं, आप 95% बाहर हैं, आप डिपेंड कर रहे हैं कि कल बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा दे और फिर इंडिया भी न्यूजीलैंड को हरा दे और फिर आप बांग्लादेश को ऐसे हराएं कि मिसाल बन जाए। ये सब कुछ आपके हक में क्यों हो? आप हैं कौन? कौन है आप? सिफारशी प्लेयर डालने वाले, पर्चियों को खिलाने वाले, आप हैं कौन? वो गवर्नमेंट ऑफिसर की कॉल आती है, फहीम अशरफ टीम में आ जाता है, आप हैं कौन? आपकी एग्जिस्टेंस क्या है भाइयों? आप कौन हैं? स्टेडियम बना लिए हमने लेकिन टीम हम नहीं बना सके। कसूरवार कौन है? जिम्मेदार कौन है? कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेगा कि ये मैंने टीम बनाई थी? मैंने आपको कहा था ये आपके साथ वो करेंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि हमारे साथ हुआ क्या है। इन्होंने एक रूल बनाया हुआ है कि सिलेक्शन कमेटी का एक बंदा, चाहे वो असद शफीक हो या कोई भी हो, वो ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठेगा और वो प्लेइंग 11 बनाएगा। अब जो फहीम टीम में आया, खुशदिल आया है, जिम्मेदारी कौन ले रहा है? सिलेक्टर कहेगा कप्तान, कप्तान कहेगा मेरे पास तो फाइनल अथॉरिटी नहीं है, और दोनों मिलकर कहेंगे शायद आकिब जवेद। जब कोई जिम्मेदारी नहीं लेता ना यार, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज जीते हो, आप साउथ अफ्रीका से वनडे सीरीज जीते हो और आप टीम को सिरे से ही चेंज कर दें? दुनिया में कोई टीम ऐसे नहीं करेगी। एक साइम अयूब बाहर हुआ है, आपकी पूरी टीम तितर बितर हो गई है। सिर्फ साइम की जगह एक ओपनर टीम में आना था। इन्होंने आपको दिखा दिया कि जी वो एक बच्चा हमें जितवा रहा था, हमारे में कोई पानी नहीं है बॉस। एक आधा इंडिविजुअल हमें जितवा दे तो जितवा दे, वो हारिस राउफ ने जितवा दिया था ना ऑस्ट्रेलिया में, बस हमारे में कोई औकात नहीं है। जब हमारी कप्तानी टेस्ट होगी हम हाथ ऊपर करके खड़े हो जाएंगे। 241 रन्स इस पिच पे इंडिया के सामने बहुत कम थे। दुबई में जो एवरेज टोटल है पहले बैटिंग करते हुए वो 219 था, बांग्लादेश ने 228 किया था। आपको आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट बाबर आजम, बिकॉज पाकिस्तान में हमारे बात की जाती है कि बाबर आजम सबसे बड़ा प्लेयर है। मैं बाबर के बारे में सिर्फ ये बात करना चाहता हूं, अल्लाह को हाजिर जान के मैं ये बात कह रहा हूं, बाबर आजम की कोई रील, कोई पिक्चर मेरे सामने आ जाए ना,
अल्लाह की कसम इतना दिल टूटा हुआ है कि मैं फौरन स्क्रॉल अप कर लेता हूं, देखने का दिल नहीं कर रहा उसको मेरा। गुस्सा भी नहीं है, गुस्सा है ही नहीं है, हैरानगी है, ताजुब है और दिल टूटा हुआ है, होपलेस। बाबर आजम 30.5 साल का हो गया, 31वें साल लगा हुआ है। आज विराट कोहली ने ओडीआई में 14,000 रन पूरे कर लिए हैं। और कहां है बाबर आजम जिसने इंडिया के खिलाफ आज तक 100 नहीं किया? आज देखिए विराट कोहली की इनिंग्स, और विराट कोहली को बेवकूफ बाबर आजम के साथ कंपेयर करते हैं पाकिस्तान में। और तुम्हें पता भी है कि विराट कोहली क्या चीज है। वो जितना बड़ा मैच होगा वो उतना बड़ा प्लेयर बन के सामने आएगा। असल में शेर का बच्चा विराट कोहली ही है और हम बेवकूफ हैं, हम तमाशा देखने वाले हैं, हमारी टांगे कांपती हैं। जब आपकी टीम में साउद शकील जैसा प्लेयर आप वापस ले आए, मैंने बड़ी कोशिश की खुद को कन्विंस करने की, लेकिन मुझे पिछले 10 दिन में कोई एक वजह नहीं मिली कि मैं अपने आप को बता सकूं कि यार साउद शकील मेरिट पे आया है। आपने कितने एंकर्स को टीम में डालना है, यही वजह आपकी T20 में बर्बादी की है। आप कितने एंकर्स को टीम में डालोगे? इमामुल हक एंकर प्लेयर, बाबर आजम एंकर प्लेयर, वन डाउन साउद शकील एंकर प्लेयर। और यार इकट्ठे आपके 3 एंकर प्लेयर्स हैं। और सलमान अली आगा स्पेशली जहां पे आउट हुआ है, अब आगा ने पीछे इनिंग्स खेली हैं बट ही इज वाइस कैप्टन। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आगा जी, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करना था आपको कि अगर मेरी विकेट यहां पे गिरी तो पीछे कोई नहीं है। और मुझे समझ नहीं आती आप किसके अगेंस्ट चार्ज ले रहे हो? कुलदीप यादव। और यार यहां बैठे मुझे पता है कि कुलदीप यादव उनका जसप्रीत बुमराह है। पाकिस्तान के अगेंस्ट कुलदीप यादव, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना, तो कुलदीप यादव को रात को नींद नहीं आती कि कल पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच है, 2-3 तो मेरी पक्की विकेटें हैं। वो इतना कंफर्टेबल फील करता है पाकिस्तान के अगेंस्ट। जैसे रिजवान ने बुमराह के अगेंस्ट वो बेवकूफ़ी की थी ना न्यूयॉर्क में, वैसी बेवकूफ़ी ही आज आगा ने कुलदीप यादव के अगेंस्ट की है। वो सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहा है यार, ओदा ओवर काट ला, एक बंदे को निकाल ले, फिर आ जाइए अपने चार्ज लेने पे। तैयब ताहिर, इस टाइम बड़े लोग पाकिस्तान में कह रहे हैं तैयब ताहिर को टीम में नहीं होना चाहिए था। हां उसने गंदा परफॉर्म किया है, 4 पे आउट हुआ है, लेकिन हम यहां पे यही रोना रो रहे थे ना कि आप अपनी ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका वाली टीम कंटिन्यू करते, तो वो तो आपके प्लान्स में था, इन एंड आउट आप उसको कर रहे थे, लेकिन वो आपके स्क्वाड में था, उसका चांस बनता था, उसका मौका बनता था। ये उसकी नालायकी है कि आज भी उससे रन नहीं हुए। ये वही तैयब ताहिर है जिसके बारे में मैं कहता था कि इसने इमर्जिंग एशिया कप में इंडिया के खिलाफ श्रीलंका में 100 किया था, लेकिन आज नहीं कर पाया, तो इसकी नालायकी है। तैयब ताहिर नीड्स टू रियलाइज कि ये वो अपॉर्चुनिटी होती है जहां पे आप एक इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करें, आप 2-3 साल तक खेलते हैं, लोग आपके फैन बन जाते हैं, रातों रात आपके इंस्टाग्राम पे अगर 20,000 फॉलोअर हैं, आपको 10 लाख बंदा फॉलो कर लेता है एक ऐसे मैच के बाद। ये इतनी हाई इंटेंसिटी क्रिकेट होती है। आप बोल्ड हो गए हैं, पहले भी आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ कुछ नहीं किया, तो ये अपॉर्चुनिटी ये बच्चे वेस्ट करते हैं। नीचे हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए नसीम शाह का, खुशदिल शाह का और हारिस राउफ का, जिसने एक छक्का भी लगा दिया कि आप कम से कम 200 पे आउट नहीं हुए, आपने 241 कर लिया था। अब जब आपने 241 कर लिया है, उसके बाद अर्ली ऑन आपका प्लान क्या था? अब पाकिस्तान की मैं बॉलिंग पे आ जाता हूं। नंबर 1 मेरा सबसे बड़ा गिला आज के मैच का मोहम्मद रिजवान से ये है, पंजाबी में इसको कहते हैं जिवें, चलो पंजाबी बड़े लोगों को नहीं समझ आएगी। रिजवान को ऐसे लग रहा था रिजवान को देख के जैसे ये टीम से नाराज है। पहले ओवर से रिजवान का मुंह उतरा हुआ था। मुझे इस चीज पे बड़ा गुस्सा आता है कि कप्तान है, शाहीन ने शुरू में एक अच्छा बॉल कराया, आउट स्विंग अच्छा रिजवान ने कैरी किया और रिजवान सा बॉल पकड़ के, और यार बॉलर को क्या है, वेल बोल्ड, आगे आ, विकेटों के आगे। विकेट कीपर पूरी टीम की जान होता है, पूरी टीम को चलाता है विकेट कीपर। विकेटों के आगे आ, कोई बैटर के पास से गुजर, कोई क्राउड को इशारा कर, पाकिस्तानी अवाम को कि उठो यार, बैक करो अपनी टीम को, तो कप्तान है।
दिस इज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी यार। थ्रू आउट पहले 10-15 ओवर में रिजवान का मुंह बना हुआ था, पता नहीं किस बात पे मुंह बना हुआ था। और जब तक पाकिस्तान ने 2 विकेटें नहीं ली, पूरी टीम के शोल्डर्स डाउन थे। शुरू में अबरार ने जब आउट किया शुभमन गिल को, उसके बाद ये थोड़ा सा चार्जअप हुए हैं। शुरू में जब अबरार आया है, रिजवान ने स्लिप नहीं ली हुई थी। बताना मैं ये चाह रहा हूं कि ये लोग प्रेशर ही नहीं डाल रहे थे इंडिया पे। यार कुछ तो करो। वो शहजादा विराट कोहली है, उसने विकेट नहीं देनी, उसको फंसाना पड़ना है। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, विराट कोहली को नहीं फंसा सक रही पाकिस्तान पिछले कुछ टाइम से। वो रख रख के मारता है पाकिस्तान को। आप फेल हो चुके हैं विराट कोहली के अगेंस्ट, वो तो सारी दुनिया फेल हो चुकी है उसके अगेंस्ट। लेकिन आपका प्लान क्या था? विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, शाहीन का कोई प्लान नहीं नजर आया। प्लान का मतलब क्या होता है कि आप, विराट बैटिंग कर रहा है, आपने फील्डर लगाया हुआ है पीछे और आप बाउंसर उसको कर रहे हैं विराट को कि यार ये मारे हाथ में पकड़ाए। रैंडम बॉलिंग हो रही है, रैंडम बॉलिंग हो रही है। एक आधा बाउंसर आ जाएगा, एक हाफ वॉली आ जाएगी, एक लेंथ बॉल आ जाएगी, एक कट शॉट के पास बॉल आ जाएगी, ले कट मार ला सानू, एक हमें फ्लिक मार ले। रैंडम बॉलिंग हो रही है, प्लान कहीं पे नजर नहीं आ रहा। हां, शाहीन शाह अफरीदी को मैं क्रेडिट देता हूं कि उसने रोहित शर्मा को ऊपर से आउट कर दिया, लेकिन भाई उसके बाद भी तो कुछ करना था ना। अब रिजवान अपनी कप्तानी में पूरा जोर लगा रहा है, वो बार बार शाहीन को भी वापस लेके आ रहा है, वो बार बार नसीम को भी वापस लेके आ रहा है, वो हारिस राउफ को भी वापस लेके आ रहा है, क्योंकि उसको पता था कि मुझे इस टाइम एक बंदा चाहिए अबरार के साथ, और वो घूमा हुआ था कि मैंने किसको बॉलिंग करानी है। तो रिजवान, असि तेनू इन्ने दिनों दे कह रहे हैं, और तेनू समझ नहीं आई। इतने दिनों के हम यहां पे पिट रहे हैं कि अबरार के साथ कौन करेगा बॉल। आप 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी क्यों जीते थे? क्योंकि हसन अली दरमियान में आके आउट करता था। आपके पास दरमियान में कोई बंदा ही नहीं है बॉल डालने के लिए। फिर पिछले मैच में कुछ लोग कह रहे थे वो खुशदिल को रन्स कम पड़े, आगा को रन्स कम पड़े। यही डिफेंसिव सोच है आपकी। आप रन्स कम करवाने के चक्कर में दूसरों का बल्ला सेट करवा देते हैं कि आ बैल मुझे मार। मैं आपको बता रहा था डे वन से कि आपकी टीम में इतने लूप होल्स हैं, इतने लूप होल्स हैं कि आप सिर्फ दुआ करें कि ऑन द डे ये भी क्लिक कर जाए, वो भी क्लिक कर जाए, ये भी क्लिक कर जाए, फलां भी क्लिक कर जाए, तो बस हम जीत जाएंगे। ऐसे नहीं होता। दुनिया की सारी टीमें एक एक डेढ़ महीना पहले अपनी टीमें अनाउंस करके बैठी हुई हैं। जब पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की टीम अनाउंस होनी थी, मैंने यहां बैठ के वीडियो बना ली थी, मेरे पास टीम आ गई थी। पाकिस्तान ने फिर भी 15-16 दिन के बाद टीम अनाउंस की। 2-3 लड़के आपकी टीम में थे, उनको पता ही नहीं था हम टीम में हैं। आखिरी मोमेंट पे 1.5-2 दिन पहले इन्होंने इरफान नियाजी को भी बाहर निकाल दिया। इतनी कंफ्यूजन, जब आपके लड़कों को ही नहीं पता कि हम टीम में हैं कि नहीं, तो उन्होंने क्या आपको मैच जितवाना है? यार ये देसी पाकिस्तानी आम कौम, ये नान चने बिरयानियां कड़ाइयां खाने वाली कौम है। अगर इनको आपने कोई बड़ा टूर्नामेंट खिलाना है ना, इनको महीना 1.5 महीना पहले बताओ कि बच्चों अपनी नींदें पूरी करो, बच्चों अपनी डाइट कंट्रोल करो, आप पाकिस्तान टीम में हैं। और मुझे एक ऐसी बात पता लगी कल रात को पाकिस्तान के एक प्लेयर के बारे में, जो मैंने बड़ा कंट्रोल किया हुआ है कि मैं इस वीडियो में ना बताऊं। नहीं, मुझे नहीं बतानी, नहीं बतानी। आपको पता है, जब एक मुसलमान ये कहता है ना कि मैं अल्लाह को हाजिर जान के एक बात कहता हूं, तो उससे आगे कोई बात नहीं होती। मैं अल्लाह को हाजिर जान के एक बात कहता हूं कि पाकिस्तान के एक प्लेयर के बारे में मुझे कल रात को एक बात पता लगी, जो कि बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा अगर मैंने बता दिया। मैं पर्सनल नहीं होऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैच से एक दिन पहले ये सब ना कर यार। मैच से एक दिन पहले ये सब मत करो यार। यहां हम दुआएं मांगते हैं और आप मौजे कर रहे हैं। मैच से एक दिन पहले नहीं, जो मर्जी करो सारी जिंदगी, यू आर द ऑनर ऑफ योर लाइफ। कुछ भी करो, वी डोंट केयर।
लेकिन कल मैच वाले दिन आपने मेरे पाकिस्तान की शर्ट पहननी है, आपके सीने पे मेरे पाकिस्तान का सितारा होगा, आपके सर पे हमारे पाकिस्तान का फख्र, हमारा लोगो होगा पाकिस्तान का। तो टाइम से सो जा, पुठे काम ना कर। जब आपकी एक्टिविटीज मैच से एक आधा दिन पहले हो ना, पुठी हरकतें, उल्टी हरकतें, तो फिर आप कहां मैच की तैयारी कर रहे हैं। एक आपके प्लेयर का कमबैक था, उसने भी यही पुठी हरकतें की थी, 2.5-3 साल के बाद कमबैक कर रहा था। मैंने कहा यार ये क्या लोग हैं, ये पाकिस्तान से कमबैक कर रहे हैं और इनकी हरकतें देखो मैच से एक दिन पहले ये क्या क्या हरकतें करते हैं। इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है पाकिस्तान टीम को। पाकिस्तान से खेलना एक एजाज की बात है। आप जिस भी कंट्री से खेलते हैं एक एजाज की बात है, आपके रिस्पेक्टिव कंट्री के लिए आप खेल रहे हैं, एक फख्र की बात है। सारे मोहल्ले के लिए, सारे शहर के लिए, सारे मुल्क के लिए, जहां से भी आपका ताल्लुक है, आप अपने कंट्री को हाईएस्ट लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इससे ऊपर कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आई वॉन्ट टू अप्रिशिएट टीम इंडिया, जैसे उन्होंने वन साइडेड पाकिस्तान को हराया। भाई 19-20 का नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस है इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट में। इतने बड़े मार्जिन से आज इंडिया ने पाकिस्तान को बहुत ऊपर से धकेल के नीचे फेंका है। यहाँ पे पाकिस्तान में हम लोग, और मैं भी इसमें अपने आप को शामिल कर रहा हूँ बड़ी ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ, मैं भी यही चाहता था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आई, ओके, इंडिया को दुबई में जाके हराओ, इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी से आउट करो और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल लाहौर में लेके आओ। मैं भी यही चाहता था। बीइंग ए पाकिस्तानी आई वांटेड कि पाकिस्तान इंडिया को हराए, इनको टूर्नामेंट से बाहर करे और फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का लाहौर में ही हो जाए, ये कंफर्म हो जाए। लेकिन हमने उम्मीद किससे लगाई हुई है? इनसे। ये मीडियोकर प्लेयर्स। उस दिन मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता था जब रिजवान और आगा ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट कराची में आपको मैच जितवाया। असलियत वही है कि जितना फ्लैट विकेट होगा, जितना सीधा विकेट होगा, हम ऑन द डे हमारा तुक्का लगेगा, हम एक आधा मैच जीत जाएंगे। लेकिन आप प्रोसेस से नहीं जीत सकते, आप प्लानिंग से नहीं जीत सकते। पाकिस्तान टीम को मैं बहुत अरसे से ये बात कह रहा था, अब शायद आपको रियलाइज हो कि जो आपकी टीम से गैरी कर्स्टन निकला है ना कोच, भाई आपको अंदाज़ा नहीं है आपके साथ आगे होने क्या वाला है, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। पाकिस्तान टीम के लिए शुरू से ही मैं ऐसा सोचता हूं कि इनके साथ एक गोरा कोच होना चाहिए। गोरा कोच क्यों? क्योंकि हम लोग ना अनप्रोफेशनल लोग हैं, हमारी डाइट्स ठीक नहीं है, हम पे सख्ती कोई करे तो हम अच्छा करते हैं। द ग्रेट इमरान खान सख्ती करते थे लड़कों पे, इंजी सख्ती करता था लड़कों पे, ये बंदे के पुत्र बन के बिल्कुल सीधे होके करते थे। वसीम अकरम ने बैन लगाया होता था अपनी कप्तानी में कि रात को कोई नाइट क्लब में नहीं जाएगा, वो याद है ना इंडिया वाली सारी स्टोरीज। तो कप्तान को सख्त होना पड़ता है। यहां बदकिस्मती देखो, कप्तान क्या है? कप्तान एक पर्सनैलिटी का नाम है। कप्तान वो नहीं हो सकता कि जो सबसे ज्यादा रन्स करता है इसको कप्तान बना दो। कप्तान ये नहीं होता। कप्तान एक औरे का नाम है, कप्तान एक पर्सनैलिटी का नाम है कि कप्तान आ जाए, प्लेयर कुछ खा रहा है वो नीचे रख दे, यार कप्तान आ गया। हमारा बाबर आजम कप्तान था, उसने जब इसको हुरैरा को कैप दी है, हालांकि अभी कितने साल हो गए बाबर को, उसको आज तक बोलना नहीं आया। पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में लड़के बाबर के बोलने पे हंसते रहे हैं, बाबर की T20 पे डिफेंसिव क्रिकेट पे हंसते रहे हैं। आपके ड्रेसिंग रूम से बयान आते थे, हारिस कहता था कि T20 में 50 करना बड़ा आसान है, वो आमिर जमाल कहता था कि बाबर डिफेंसिव कप्तान है, दोनों ही टीम से बाहर हैं। सोचो जरा, सोचो जरा। अब रिजवान है, आप रिजवान बाबर इन दोनों को कह दें कि किसी यंगस्टर को कैप दो, इनको बात करनी नहीं आती। इन्होंने क्या इंस्पायर करना है किसी यंग लड़के को? ज्यादा से ज्यादा ये कह देंगे इस कैप की बड़ी अहमियत है, ऑल द बेस्ट। यार इस वीडियो के बाद ना यूट्यूब पे नासिर हुसैन की टॉक सुनना कि वो कैसे मोटिवेट करता था, सुनना जरा। कप्तानों के बारे में सोचो, रिकी पॉन्टिंग, कुमार संगाकारा, महिला जयवर्धना,
बड़े बड़े कप्तानों के बारे में, ग्रेम स्मिथ, बड़े कप्तान, इनका एक ऑरा होता था। रोहित शर्मा इस मैच में, आज के MS धोनी, ये बड़े कप्तान, फ्लेमिंग न्यूजीलैंड के, जब ये किसी से बात करते होंगे, एक पर्सनैलिटी बात कर रही है, और हमारे लड़कों को बोलना नहीं आता। मजाल है कि ये अपनी ग्रूमिंग पे काम कर लें। ये न्यूयॉर्क चले जाते हैं अपनी PR कंपनी के कहने पे, न्यूयॉर्क चले जाते हैं तस्वीरें खिंचवाने, लेकिन न्यूयॉर्क में किसी बेसबॉल के कोच को हायर करके अपनी पावर हिटिंग पे काम नहीं करते। आपकी टीम में एक गोरा कोच होना चाहिए जो इन पे सख्ती करे, इनको डंडा दे। यहां पे होता है चढ़ते सूरज को सलाम। आकिब जावेद ने आपको कैसे पिच बनानी है मुल्तान में, ये क्या सजेस्ट कर दिया, आपने पूरी क्रिकेट आकिब जावेद के नाम कर दी। यार, आपको अंदाजा भी है कि जैसन गिलेस्पी की कितनी वैल्यू है इस टाइम एज ए कोच। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आया था, ऑस्ट्रेलिया में वो कोचिंग कर रहा था। इस टाइम अगर गैरी कर्स्टन इंडिया का वर्ल्ड कप विनिंग कोच है। जब गैरी कर्स्टन कोच बना ना, तो हरभजन सिंह, युवराज सिंह की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि इंडिया वापस आ जाएं, आप हमारे कोच बन जाएं। दो इतने बड़े कोच पाकिस्तान के कोच बने। आप 2024 के वर्ल्ड कप में गए USA, वहां पे लोगों ने कोचिस को बातें लगाना शुरू की कि कोचिंग पैनल क्या कर रहा है आपका। मैं तब भी आपको कहता था ये टीम गैरी कर्स्टन की नहीं है। वो अभी अभी आया था, उसने सिर्फ पहले टूर्नामेंट में बैठ के ऑब्जर्व करना था कि USA के सुपर ओवर में कौन खड़ा होकर कहता है कि मैं जाता हूं, कौन हाथ ऊपर करता है। उसने वहां पे नोट किया कि आपके दो वर्ल्ड क्लास ओपनर बाबर रिजवान डगआउट पे ऐसे बैठे हुए थे, इनमें इतना पानी नहीं है, ये 18-19 कर लें, मार देते वहां पे अपनी स्टाइलिश कवर ड्राइव या बैठ के स्वीप में करते। तो जब गैरी कर्स्टन ने ये सारा कुछ नोट किया और जब उसने चीजें ठीक करनी थी, तो गैरी कर्स्टन के इश्यूज आना शुरू हो गए सामने। आपके प्लेयर्स शिकायतें लगाते हैं, मैंने कोई मुझे गलत साबित कर दे, मैं ओपन चैलेंज करता हूं। मैंने आपको नाम ले लेके बातें बताई हुई हैं। आपकी टीम का जो फिजियो है गोरा क्लिफी, उसने सेटिंग की हुई है, ये 2019-20 से पाकिस्तान टीम के साथ है, इसने सेटिंग की हुई है आपके लड़कों के साथ। आपके जो लड़के इंजरीज कैरी करते रहते हैं, आपका फिजियो क्रिकेट बोर्ड को नहीं बताता। और जब कोई नई हायरिंग होनी होती है कोचिंग पैनल में, और अगर पाकिस्तान टीम के या किसी भी टीम के 8-9 लड़के मिलके इकट्ठे बोर्ड को कह देना कि हमें यही फिजियो चाहिए, तो वही फिजियो होता है, क्योंकि प्लेयर्स चाहते हैं, प्लेयर्स कंफर्टेबल होते हैं। आपके लड़कों ने तो सेटिंग की हुई है, ये जिसको चाहते हैं टीम से निकलवा देते हैं। वो हफीज था, हफीज ने आके वो काम किया जो पूरा पाकिस्तान चाहता था। उसने बाबर को शटअप कॉल दी कि बेटा आप ओपन नहीं करेंगे। कहाँ है हफीज, फारिग हो गया। फिर वो PR टीम हफीज के अगेंस्ट हो गई। अभी मुझे शौक नहीं है शोर मचाने का सोशल मीडिया पे। ये न्यूजीलैंड पाकिस्तान के मैच के बाद जब मैं सुबह उठा हूं ना, मुझे मेरा ख्याल है कोई 500-550 मैसेज आया हुआ था व्हाट्सएप पे। नंबर मेरे किसी जानने वाले ने लीक कर दिया बाबर की PR एजेंसी को। एक ही वीडियो थी टिकटॉक की, किसी ने बनाई हुई थी, 3-4 टोटे जोड़ के कि पहले तू ये कहता था अब तू ये कहता है, वगैरह वगैरह। और 2-3 किस्म के कैप्शंस, जैसे आप लिख के भेजते हैं ना कि 50 बंदे ये कैप्शन पोस्ट करेंगे, 50 बंदे ये कैप्शन पोस्ट करेंगे। मुझे गालियां आ रही हैं 500-550 बंदे की तरफ से। वो हमारे दोस्त ना सोशल मीडिया पे, मिर्ज़ा लाल बेग, उनको मैंने बताया, मैं कहा ये देखो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि इनको नंगा करो, इनके नंबर दो सोशल मीडिया पे। मैं कहा यार बच्चे हैं ना अपने, 18-19 साल 20 साल के बच्चे हैं। कोई पढ़ा लिखा बंदा तो ये हरकत नहीं ना करेगा। मैं पढ़ा लिखा बच्चा हूँ, बच्चा तो नहीं हूँ, मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं बच्चों को इग्नोर करता हूँ। बच्चे हैं ये और कुछ भी नहीं है, टिकटॉक के चलाने वाले हैं। इनको एक ट्वीट करने का मिल जाता है 500-600 रुपया, 1000 रुपया, वो खुश हैं इसमें। उनको पता ही नहीं है कि कंट्री आपका कहाँ से कहाँ चला गया। उनको पता ही नहीं है कि ये 40-40, 45-45 लाख लेने वाले आपके कंट्री के साथ कैसे खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान की ये टीम की जिम्मेदारी कौन लेगा, रिजवान या आकिब जावेद? मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि आकिब जावेद को पाकिस्तान टीम का कोच नहीं होना चाहिए। इस टूर्नामेंट के बाद आपको बाबर आजम को डोमेस्टिक में वापस भेजना है।
मैं बोलना पता क्या चाह रहा था कि आपको बाबर आजम को डोमेस्टिक में, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा, मेरी आदत नहीं है। मेरी वीडियोस लोग फैमिली में बैठ के देखते हैं, कभी भी बुरा लफ्ज़ नहीं बोला, पढ़ा लिखा बंदा हूँ। मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ कि मैं अपनी बेटी के साथ बैठ के देख सकूँ, आज से 10 साल के बाद भी। सो बाबर आजम को डोमेस्टिक में आप भेजें हाथ जोड़ के, और एक टारगेट दें कि भाई ये आपने लीन फिजीक अचीव करके आनी है, इसके बगैर आप सोचना भी ना, पीएसएल में ओपन कर, जो मर्जी कर, एंड प्रॉबेबली आपके नसीम, शहीन, ठीक है शहीन का थोड़ा पेस वापस आ गया, लेकिन आपकी बॉलिंग बहुत इंप्रूव होने वाली है। आज अगर शहीन ने कर दिए 2 आउट, या उसने अगर रोहित शर्मा को अर्ली ऑन आउट कर दिया, तो पुराने बॉल से शहीन कोई बहुत अच्छा बॉलर नहीं हो गया, उसको कुटी पड़ती है। फिलिप्स ने क्या किया उसके साथ, ये भूलना नहीं है, ये भूलना नहीं है। मैंने क्या कहा था आपको कि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान आपके बैटर्स डाल रहे होंगे बॉलर्स के ऊपर, और बॉलर्स डाल रहे होंगे बैटर्स के ऊपर। नसीम, शहीन, हारिस, इन तीनों को रेड बॉल खेलनी पड़ेगी। पुराने बॉल से कराची किंग्स में था मैं, कराची किंग्स में एक गोरा प्लेयर था हमारा, मुल्तान वाला वो मैच याद है जिसमें, नाम नहीं लेना चाहिए, मुल्तान में एक मैच हारी थी कराची किंग्स पीएसएल में, 2022 की बात है ना मेरा ख्याल, हाँ 22-23 की, आई डोंट नो, 23 की बात है शायद। तो ड्रेसिंग रूम के, मैं ड्रेसिंग रूम के अंदर था, ड्रेसिंग रूम के अंदर की बात बता रहा हूँ, एक गोरा प्लेयर उठ के तपा हुआ है, गोरा प्लेयर तपा हुआ है कि आप लोग हमें पुराने बॉल से प्रैक्टिस ही नहीं करवाते। खुदा की कसम, गोरा प्लेयर खड़ा होके कहता है कराची किंग्स की पूरी टीम, ये ड्रेसिंग रूम में हार्ड, ड्रेसिंग रूम में पता है क्या होता है मैच के बाद, आपके एक प्लेयर ने एक दूसरे, अब इनकी प्राइवेसी टूट जाएगी वरना मैं नाम भी बता देता, आपके एक सीनियर प्लेयर ने दूसरे सीनियर प्लेयर को कहा कि 20-20 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, आगे गाली निकाली, 20-20 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, बीप, आज तक मैच फिनिश करना नहीं आया। ड्रेसिंग रूम में यहां तक इंटेंस हालात हो जाते हैं। आपका गोरा वहां पे खड़ा होकर कहता है कि हमें पुराने बॉल से प्रैक्टिस नहीं कराते आप, और तब तक पाकिस्तान टीम बाहर हो चुकी थी, तब तक कराची किंग्स बाहर हो चुकी थी। ये पुराने बॉल से बॉलें करते हैं। मैंने तो आज तक जितने प्रैक्टिस सेशंस देखे हैं ज़्यादातर न्यू बॉल से ही बॉल कर रहे होते हैं। आपकी बैटिंग तो शुरू से ही फारग है, आपकी बॉलिंग पे आप दुनिया में बदमाशी करते हैं कि जी पाकिस्तान की बॉलिंग, लेकिन आपकी बॉलिंग पुराने बॉल से बिल्कुल फारग हो जाती है। इंडिया को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, आप बेहतर टीम में थे और इंडिया ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुका है सेमीफाइनल के लिए। पाकिस्तान 95% बाहर हो चुका है। इंडिया में वंस अगेन जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपको बड़ी मुबारक हो।